हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हाउस डिज़ाइन एंड वास्तु एडवाइस बाय अजय मिश्रा में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि जब हम मकान का निर्माण कर रहे हैं तो जो कॉलम खड़े होते हैं, जो पिलर्स खड़े होते हैं, उनकी कास्टिंग क्या आती है। तो आज हम एक पर्टिकुलर एक कॉलम की कॉस्टिंग कैलकुलेट करके देखेंगे। सारा डिटेल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा और 1 बाय 1 मैं सारे स्टेप समझाऊंगा और काफ़ी डिटेल्ड होगी, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, मकान का निर्माण जब हम करते हैं तो बनाते तो सारे कॉलम एक साथ में ही है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है हमने कि कितना मटेरियल इसमें लग रहा है पर्टिकुलर और कितना लेबर चार्जेस आ रहे हैं, उस हिसाब से इसकी कितनी कास्टिंग 1 कॉलम पर जा रही है हमारी। तो अब कॉलम की कास्टिंग की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे। हम कॉलम में जो अच्छी सॉइल है, जहाँ पर अच्छी ज़मीन है, वहाँ पर हम 1 बाय 1 मीटर का खुदाई करेंगे एक कॉलम के लिए। तो 1 बाय 1 मीटर की खुदाई करेंगे। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदेंगे। एक लेबर उसे आराम से एक दिन में खोद लेगा। तो हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 300 रुपये के आसपास कास्टिंग इसकी आ जाती है। एक्सकैवेशन वर्क 300 रुपये के आसपास आ जाता है। जब उस पिट की खुदाई हो जाती है तो सबसे पहले उसमें हम लाल गिट्टी, सीमेंट और बालू का मिश्रण डालते हैं। पीसीसी बेड बोलते हैं उसको। तो करीब 4 क्यूबिक फीट के आसपास मटेरियल उसमें लगता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं करीब 75 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट पीसीसी की कास्टिंग आती है। तो हिसाब से ये भी 300 रुपये के आसपास हमारी कास्टिंग हो जाती है एक पिट में। अब हमने गड्ढे में पीसीसी डाल दिया, फिर हमें क्या चाहिए होगा, हमें उसमें एक सरिया की जाली बिछानी होगी, जिसको जाल बोलते हैं, मेश बोलते हैं और बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन जनरली हम बोलते हैं चटाई भी लोग बोलते हैं। तो चटाई बिछाते हैं। तो 3 बाई 3 की एक हम चटाई बिछाते हैं, जिसमें 10 mm या 12 mm का जो सरिया होती है, बार्स होते हैं, आयरन बार्स, उनको 3-3 फीट के टुकड़े काट के डालते हैं। तो ये करीब हमारा इसमें 8 किलो के आसपास आयरन बार्स लग जाते हैं। तो 65 रुपये के हिसाब से अगर इसकी कास्टिंग लेते हैं तो ये 520 रुपये के आसपास हमारा कास्टिंग इसकी आती है। फिर बात करते हैं हम जो कॉलम खड़ा होगा उसमें कितनी सरिया लगेगी। तो हम मान के चलते हैं कि 9 बाई 9 के कॉलम में हम 12 mm के 6 बार्स देंगे। तो 6 बार्स देने का मतलब है कि जैसे उसमें एक बार, जो एक आयरन बार आता है, उसकी टोटल लेंथ 40 फीट के आसपास होती है। तो उसको हम 20 से कट करते हैं तो वो 2 हमारा बार का काम कर जाएगी, क्योंकि जो कॉलम होगा वो करीब 3 फीट गहरा ज़मीन के लेवल के नीचे होगा। फिर 3 फीट, 3.5 फीट के आसपास डीपीसी होगी। फिर बाकी जो हिस्सा बचेगा वो आपका फ्लोर लेवल और थोड़ा सा ऊपर उससे निकल जाएगा। तो पूरी एक जो आयरन बार होती है उसमें दो, जो कट करने से दो बार्स बन जाती हैं। तो उस हिसाब से हम 12 mm की पूरी छड़ लेंगे और उनको 20 से कट करेंगे तो एक कॉलम की सरिया हमारी रेडी हो जाएगी। कुछ हिस्सा हम नीचे 1 फीट के आसपास मोड़ते भी हैं, तो करीब 12 mm की फुल लेंथ लगेंगी। 3 में से हमारा एक कॉलम बन जाएगा। तो इसमें करीब करीब 31 kg के आसपास जो है आयरन रेनफोर्समेंट स्टील लग जाता है, आयरन बार लग जाते हैं। 65 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 2015 रुपये के आसपास उसकी जो कॉलम की सरिया है उसका खर्च आता है। अब हमारी कॉलम की सरिया हो गई, लेकिन उनको बांधने के लिए हमें स्ट्रिप्स चाहिए। तो स्ट्रिप जो है 8 mm जो सरिया होती है, जो 8 mm हमारा बार होता है, उसमें हम बनाते हैं 8 mm में। तो आयरन स्ट्रिप्स नीचे से लेके ऊपर तक जितनी उसकी लंबाई होती है, पिट से लेके और लास्ट तक, उसमें करीब 7 इंच के स्पेस पे अगर हम स्ट्रिप्स देते हैं तो 31 स्ट्रिप्स लगती हैं। तो 8 mm की 2 फुल लेंथ बार लग जाती हैं। तो करीब 9 kg वेट हमारा हो जाता है। 9 kg सरिया 65 से पकड़ते हैं तो 585 रुपीज़, 585 रुपये हमारा इसमें खर्च आता है। अब बात करते हैं जो उसको स्ट्रिप्स और सरिया को जोड़ने के लिए, बांधने के लिए जो वायर इस्तेमाल होता है आयरन का ही, लोहे का, तो करीब 300 ग्राम के आसपास लग जाता है। नॉर्मली ये 10 रुपये प्रति 100 ग्राम मिल जाता है। तो 30 रुपये लगभग इसका बांधने का खर्च आता है आयरन का।
अब हम बात करते हैं सीमेंट फॉर फुटिंग एंड नीचे कंक्रीट का जो बेड बनता है और जो कंक्रीट से ढलाई होती है उसकी कास्टिंग। तो जो सीमेंट हमारी लगती है वो करीब 3 बैग सीमेंट टोटल लगती है, नीचे आपका पिट से लेके और ऊपर ढलाई तक। तो पूरे कॉलम की ढलाई जो है जब करते हैं तो नीचे में जो फुटिंग होती है उसमें और पूरा कॉलम टोटल एक कॉलम में करीब 3 बैग सीमेंट लग जाता है। तो 400 रुपए के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 1200 रुपए कास्टिंग इसकी आ जाती है। अब बात करते हैं गिट्टी की। 1.25 इंच गिट्टी यानी एग्रीगेट हम इस्तेमाल करते हैं, तो 10 क्यूबिक फीट के आसपास हमारी गिट्टी का इस्तेमाल होता है। 60 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 600 रुपए हमारी इसकी कास्टिंग आती है। मोरंग की बात करें तो मोरंग थोड़ी ज़्यादा डालते हैं, तो 12 क्यूबिक फीट के आसपास मोरंग लगती है। 60 रुपए का रेट इसका भी मानकर चलते हैं तो 720 रुपए हमारा मोरंग की कास्टिंग एक कॉलम में आ जाती है। ये हम मीडियम रेंज में बात कर रहे हैं, कहीं कहीं पर रेट थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं कम हो सकते हैं। अभी यूपी के रेट्स की मैं बात करूं तो इस समय तो मोरंग करीब 75 रुपीज़ में है, 8 रुपए के आसपास है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बारिश कम होगी तो रेट्स मोरंग के डाउन होंगे तो ये 50 रुपए भी आ जाएगी। तो ऑन एन एवरेज हमने 60 रुपए लिया है। वाटर प्रूफिंग केमिकल की बात करें तो 3 बैग सीमेंट में 600 ml पड़ेगा। डॉक्टर फिक्सिट या अन्य कोई भी ब्रांड हो सकता है, ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये करीब 600 ml लगेगा, तो 250 रुपये पर लीटर के हिसाब से 75 रुपीज़ का ये हमारा वाटर प्रूफिंग मटेरियल इसमें लग जाएगा। अब जो बिल्डर आएगा जो बांधेगा उसको कटिंग करेगा तो वो करीब 300 रुपये पर कॉलम के हिसाब से कास्टिंग बैठती है जब सारे कॉलम हम एक साथ तैयार करवाते हैं। तो चटाई और उसकी कॉलम बांधने की पूरी लागत 300 रुपये प्रति कॉलम आती है। अगर हम एक करवाएंगे तो शायद वो आएगा ही नहीं, आएगा तो वो 1000 रुपये 1500 रुपये मांगेगा। लेकिन हम चूंकि एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो 300 रुपये पर कॉलम कास्टिंग हमारी आ जाती है। शटरिंग की बात करते हैं तो नीचे और ऊपर में मिला के करीब 500 रुपये हमारा जो किराया होता है, जो शटरिंग होती है जिसमें कॉलम के फर में होते हैं उन सब का मिला के और नीचे से ऊपर तक करीब 500 रुपये का हमारा शटरिंग में खर्च आ जाता है। लेबर की बात करते हैं तो नीचे टोटल काम, पीसीसी बेड का काम, ठीक है, फिर उसमें फुटिंग का काम और ऊपर फिर ढलाई का काम, कुल मिला के हमारा 2000 रुपये के आसपास लेबर का खर्च आता है एक कॉलम पे टोटल कंप्लीशन। और थोड़ा बहुत अदर्स में खर्च हम मान के चलते हैं तो एक कॉलम में करीब 500 रुपये अदर्स का खर्च रख लेते हैं, जैसे पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कुछ अन्य चीज़ें लगती हैं जैसे डोरियाँ लगेंगी, जूट की रस्सियाँ लगेंगी, उसे पानी से गीला रखने के लिए जूट की बोरियाँ लगेंगी। इस तरीके के बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो समय पर ही पता चलते हैं, तो उसके लिए 500 रुपीज़ हमने मिनिमम एक कॉलम के लिए रख लिया। तो टोटल अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो टोटल कास्ट आती है पर कॉलम वो 9645 रुपये आती है। तो 9645 अप्रॉक्सीमेट कास्ट है। ये थोड़ा 500-600 रुपये बढ़ सकता है, 400-500 रुपये पर कॉलम घट भी सकती है एरिया वाइज, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है। बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही एक्यूरेट डिटेल मैंने देने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो और आप लोगों को जो आइडिया चाहिए वो आपको इससे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और अगर आप लोगों को और कोई बात डिटेल में जाननी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।